कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम का विषय है कोविड-19 टीकाकरण की जन साधारण तक पहुंच। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर 2800-177, दूसरा टेलीफोन नंबर है 2800-178 पर। ये हमारे टेलीफोन नंबर है और जो भी आपका कोई प्रश्न है वो आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं इनसे आप इन प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गोपाल बेरी जी, जो कि उप मिशन निदेशक हैं एनएचएम, और इनके साथ हैं डॉक्टर अनमोल गुप्ता, जो कि एचओडी हैं, विभागाध्यक्ष हैं कम्युनिटी मेडिसिन सेंटर आईजीएमसी शिमला से। तो आप दोनों विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो विषय है ये विषय बहुत रोचक है। जैसे कि कोरोना काल में हमारी हमेशा से ये प्रयास रहा है, सभी ने प्रयास किया है कि किस तरह से जो है इससे हम राहत पा सकें। तो बहुत बड़े लंबे संघर्ष के बाद जो है एक वैक्सीनेशन का ये जो चरण है शुरू हुआ है। तो सबसे पहली बात यही करेंगे कि ये जो कोविड-19 टीकाकरण की जो पहुंच बनी है जन जन तक, इसको सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल सरकार ने क्या प्रयास किया है, गोपाल बेरी जी? जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि इसमें कोरोना काल में एक साल से हम सभी प्रदेशवासी भी देशवासी भी जूझ रहे थे कि इस कोरोना से कैसे मुक्ति पाई जी जाए। जी तो हमारे पास कोई पुख्ता हथियार भी नहीं था। जी लेकिन अभी पिछले 16 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, जिसके अंतर्गत की 2 वैक्सीन्स जो जी हमें सभी को प्रदान की गई हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी 16 तारीख को ही इसका शुभारंभ, टीकाकरण का, जो कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण का शुभारंभ भी कर दिया है। जी प्रदेश सरकार ने डेफिनेटली इसमें काफ़ी तैयारी की हुई है कि पहले से जैसे जैसे हमें विदित होता रहा कि कोविड वैक्सीन आने वाला है, तब से ही लेके हम तैयार थे। सबसे पहले हमने भारत सरकार के निर्देशानुसार उन्होंने कोविन इसके ऊपर पोर्टल एप्लीकेशन बनाई थी। जी सबसे पहले हम जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हैं, चाहे वो प्राइवेट क्षेत्र के हैं, और या हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जिन्होंने इस कोरोना काल में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जी आशा वर्कर्स हैं, सभी का ही हमने वो एक पोर्टल के माध्यम से डाटा इकट्ठा कर लिया था। और वो उन्हीं लोगों को फर्स्ट फेज़ में हम हेल्थ केयर वर्कर जितने भी हमारे प्रदेश के, उनको हमने वैक्सीनेशन आज की तारीख में स्टार्ट भी कर दिया है। जी स्टार्ट करने से पहले हमें एक तो जैसा मैंने बताया कि उनका डाटा इकट्ठा किया गया था, उनके आधार बेस्ड डाटा था, उनकी एज, रेजिडेंस और किस बूथ पे हम उनको भेजेंगे, ये सारा हमने तैयारी की हुई थी। जी और लास्ट वीक हमारे को कोई 93,000 के करीब डोज भी भारत सरकार से प्राप्त हो गई थी। जी और उसके पूर्व जो कि हमने हमारे पास, मैं बताना चाहूँगा कि प्रदेश में एक हमारा स्टेट वैक्सीन स्टोर है, जो कि स्टेट जी यहाँ पे परिमहल शिमला में स्थित है। वहाँ पे हमने उसकी स्टोरेज की थी। और फिर सभी जिला में भेजने के लिए हमारे पास 2 रीजनल वैक्सीन स्टोर है, जो कि एक मंडी में स्थित है और एक धर्मशाला में स्थित है। अभी तो फर्स्ट फेज़ की वैक्सीन हम पहले मंडी और धर्मशाला में भेज रहे हैं, और साथ वहाँ से मंडी से आगे कुल्लू, बिलासपुर और लाहौल स्पीति के लिए भेजी जा रही है वैक्सीन, और धर्मशाला से चंबा, हमीरपुर, ऊना के लिए भेजी जा रही है, और स्टेट वैक्सीन स्टोर से ही सोलन और सिरमौर के लिए भी वैक्सीन भेजी जा रही है। ये तो फर्स्ट फेज़ में हमने कर दिया, पर आगे के लिए जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी हम वैसे वैसे भेजते जाएंगे। और सब आपको विदित होगा कि ये टीकाकरण हमारे प्रदेश में 2-3 दिन पहले से शुरू भी हो चुका है, और अभी तक हम तकरीबन इसमें कोई 4,500 से ज़्यादा जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जी उनको ये टीका लगा भी चुके हैं। और सभी लोगों ने इसको बड़े सहर्ष इसको ग्रहण किया है। और आगे भी हमारे को और क्वेरीज आ रही है कि कुछ एक हेल्थ वर्कर्स का डाटा जो उस वक्त अपलोड नहीं हो पाया था, जैसा कि जो हमारे जीवी के एम्बुलेंस के कर्मचारी थे उनका, कि हमें भी टीकाकरण लगवाना है, तो उनका डाटा भी अपडेट किया जाए, उसको भी समय समय पर हम कर रहे हैं। और आज हमारे पास लगभग 75,000 के करीब हेल्थ केयर वर्कर्स हैं प्रदेश में, जिनको कि पहले फेज़ में ये टीकाकरण किया जाएगा। उसके उपरांत फिर दूसरा जो तैयारी ये की गई है कि जो वो भी भारत सरकार के निर्देशानुसार जैसे ही हेल्थ केयर वर्कर्स को हम टीकाकरण कर लेंगे, तो जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जी फ्रंट लाइन वर्कर्स जैसे कि
हमारा पुलिस विभाग है, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इस पूरे कोरोना काल में। या सेकेंडली जो हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स हैं या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं या फिर यूडी डिपार्टमेंट से, इन सभी को, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स का जिन लोगों का भी इस कोरोना काल में योगदान रहा है, उनको हम सेकंड फेज़ में कवर कर जाएंगे। उनका डाटा भी अपडेट करना शुरू कर दिया है और वो भी कोविन एप्लीकेशन के ऊपर ही अपडेट हो रहा है, क्योंकि पुलिस विभाग का डाटा वो पुलिस विभाग खुद कर रहा है, लेकिन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डाटा है वो हमारे पास आएगा और हेल्थ विभाग के कर्मचारी उसको अपडेट कर रहे हैं। तो आगे भी हम पूर्ण तरह तैयार हैं, जितनी भी हम पर पूरी की पूरी प्रदेश की जनता को कोविड वैक्सीनेशन करने के लिए। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अब ये जानना चाहेंगे डॉक्टर अनमोल गुप्ता कि ये जो वैक्सीनेशन है इसका प्रोसेस क्या है, कैसे शुरू होता है, किस तरह से मैसेजिंग होती है या किस तरह से इसको वॉलंटरी जो है किया जाता है? ठीक है जी, ये पूरी तरह से वॉलंटरी है, पर जो है हमारी भारत सरकार, हिमाचल सरकार और हमारी तरफ से भी यही प्रार्थना है लोगों से कि जो है इसको सब के सब लोग आएँ और सब के सब लोग जो है इस टीकाकरण अभियान में भाग लें। जो प्रोसेस इसका रहता है, जैसे हमने अपने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में जो है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमारे को दो साइट्स दी गई है। इस साइट में ऐसा रहता है कि जिस तरह से डॉक्टर गोपाल बैरी ने पहले बताया कि जो है रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो जैसे हमारे पास लगभग 2800 के आसपास स्वास्थ्य कर्मी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं। इसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ड्राइवर है, वार्ड बॉय है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और अन्य के जो भी है कर्मचारी हैं। तो इन सब लोगों को जो है इनका हमने डाटा पोर्टल बनाया था और डाटा पोर्टल पे उनका नाम, एज, सेक्स, प्रूफ रेजिडेंस, ठीक है जी, आधार नंबर से इनको लिंक किया था। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो इनका आधार का जो मोबाइल से इनका कनेक्शन है, तो उस पे इनका रजिस्ट्रेशन से कोविन पोर्टल पे इनकी एंट्री हो गई है। अब जैसे 16 तारीख को हमारे को वैक्सीन लगनी थी, तो उस वैक्सीन को लगने के लिए जो है हमें सबसे पहले जो है हमारे अपने पर्सनल मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आया और उस मैसेज को जो है मैं आप लोगों से शेयर भी करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे वैक्सीनेशन 18 तारीख को लगी। वैसे हमारे 16 तारीख से शुरू हो गई है, 18 तारीख को लगी, तो मेरे को मैसेज आया, मेरे को बाय नेम मैसेज आया। अगर इसको आप बड़ा करके दिखा सकते हैं जी, तो जो है मेरे को मैसेज आया और इसमें क्लियर कट लिखा है कि जो है डियर अनमोल गुप्ता, योर कोविड-19 वैक्सीनेशन सेशन इज शेड्यूल्ड ऑन 18/1/2021 बिटवीन 9 AM to 5 PM एट इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज मेक शिफ्ट हॉस्पिटल। हमारी दो साइट है, एक मेक शिफ्ट है, एक न्यू ओपीडी ब्लॉक है। तो यहाँ पे मुझे जाना था एंड साथ में ही उन्होंने लिख दिया प्लीज कैरी योर फोटो ID प्रूफ जी, ठीक है जी। इसमें आधार नंबर है, पैन कार्ड है, कोई मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई पासपोर्ट लेके आएगा, कोई राशन कार्ड लेके आएगा, जो भी जिसमें मतलब फोटो लगी है, क्योंकि उसको फोटो को लेके लेना है। तो जो है इस पे हमारे को मैसेज आ गया। अब इस मैसेज को लेके जो है मैं या जिसको भी ये मैसेज आएगा वो उस साइट पे जाएगा। जैसे हमारे साइट पे आगे वहाँ पे एक जो है वैक्सीनेटिंग, उसको कहते हैं ऑफिसर 1 VO1, वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। उस सिक्योरिटी गार्ड को हम अपने मोबाइल से इस जो है दिखाते हैं कि ये हमारे को मैसेज आया, वो देखेगा कि ये मैसेज आपको आया। सेकंड हमारा आई कार्ड वो चेक करेगा कि आई कार्ड में कि मैं ही वही व्यक्ति हूँ जो जिसको वैक्सीनेशन लगनी, कोई और तो नहीं आ गया। जब उसको विश्वास हो जाएगा तो उसके पास लिस्ट दी हो, उस लिस्ट को टिक कर देगा। टिक करके जो है मेरी एंट्री जो है सेकंड रूम में हो जाएगी। सेकंड रूम में जो है हमारे दूसरे वैक्सीनेटिंग ऑफिसर बैठे हुए हैं, जो है जिनका काम है कि वो डाटा को ऐप में एंटर कर रहे हैं। जो कोविन ऐप की बात की डॉक्टर गोपाल बैरी ने, उस कोविन ऐप में हमारा पूरा डाटा जो है वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है जी। और जो है साथ ही एक फोटोग्राफ भी लिया जाएगा जो हमारे आधार कार्ड का, पैन कार्ड का होगा, ताकि फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। और जो है इस तरह से ये कोविन ऐप में चढ़ गया। अब जो है वो तीसरे VO3 के पास जाएगा जहाँ पे एक्चुअल वैक्सीनेशन पड़ी हुई है। उस वैक्सीनेशन में जो है जो भी स्टाफ नर्स या जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कि हेल्थ सुपरवाइजर्स होते हैं, वो उस वैक्सीनेशन को लगाने से पहले आपको समझाएंगे कि ये वैक्सीन है, ठीक है। उसकी आपको जो है पूरा वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। और जो है और साथ साथ वो ये भी बताएंगे कि वैक्सीन के जो है थोड़े बहुत जो साइड इफेक्ट क्या है वो भी हैं। और साथ में जो है साथ में टीकाकरण आपको कर दिया जाएगा। इस टीका को जो है ऑटो डिसेबल जो है भारत सरकार ने बड़ी अच्छी सिरिंजेस दी हैं, 5 ml पे अपने आप
जो है वो लॉक हो जाती हैं, उससे ज़्यादा डोज उसमें जाती नहीं है। तो जब वो उतनी डोज आ गई उतनी डोज भरेंगे और आपका लेफ्ट जो है डेल्टॉइड में उस इंजेक्शन को लगा दिया जाएगा, जिस तरह से कोई भी डीपीटी वगैरह का टीका लगता है जी। उस टीके को लगाने के बाद जो है आपको जो है मैसेज, पुरानी जगह मैसेज आएगा कि इसको टीका लग गया है, तो वो आपको एंटर कर देंगे कि आपको टीका लग चुका है। अब जो है वहाँ से जिसको भी टीकाकरण हो चुका है वो वहाँ से बाहर आएगा, ठीक है जी। बाहर आने पे अनदर आपका टाइम नोट किया जाएगा कि आप किस टाइम आपको टीका, सिस्टर आपको टीका का टाइम लगा के देगी। जैसे मेरे को 9:21 पे लगा तो 9:21 वो स्लिप पे लिख के मेरे पास दे देगी। अब मैं बाहर आ गया, अब मुझे आधे घंटे का रिकवरी है, आधा घंटा मुझे बैठना है, जहाँ की एक बड़ा सुंदर अच्छा सा हॉल बना हुआ है और जो सारे जो भी जो है 2 गज की दूरी जिसको कहते हैं डिस्टेंस, उस डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, सेम मास्क लगा हुआ है, अखबार का इंतजाम है, वहाँ पे अखबार पढ़ सकते हैं और मेरे को वेट करना है जी। ठीक है जी, आधा घंटा के लिए वेट करना है। जब आधा घंटा जैसे मेरे को 9:21 पे लगा था, 9:51 जैसे ही होंगे तो वहाँ पे जो है कर्मचारी मेरे को बता देगा कि आपका टाइम पूरा हो चुका है। तो अब मैं लास्ट जाऊंगा और लास्ट में जो है एक हमारे ऑफिसर और हैं, वो मेरे को बताएंगे कि आपको ये कोविशील्ड का टीका लगा है और इस टीके का जो है आपको जो है शाम तक या कल तक एक मैसेज और आ जाएगा, जो कि मेरे को बाद में आया भी, जिसको मैं आपको ये शेयर करता हूँ कि डियर अनमोल गुप्ता, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सक्सेसफुली एडमिनिस्टर्ड विद फर्स्ट डोज ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। इतने बजे आपको लग गया है। बाई वैक्सीनेटर का नाम भी आया है, बाई कल्पना गौतम। और इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ दी है कि इन केस ऑफ एनी क्वेरीज पोस्ट वैक्सीनेशन कॉन्टैक्ट आवर हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, 1075 या स्टेट का जो 104 हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। उसके साथ ही हमने एक अपने डॉक्टर का भी जो है नंबर वहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है कि अगर कोई उसको एडवर्स इफेक्ट जो है आधे घंटे के बाद भी होता है तो वो नंबर उससे शेयर किया जाएगा, ताकि अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उस डॉक्टर से करे और उसके बाद वो एग्जिट हो जाएगा। बिल्कुल। तो इस सारे प्रक्रिया में कोई 35 मिनट का टाइम जो है एक पर्सन को लगता है। बिल्कुल, बहुत ये भी बहुत अच्छी एक जानकारी है। और मैं तमाम आप सभी दर्शकों को से कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, और फ़ोन नंबर है 28000177, दूसरा टेलीफोन नंबर है 28000178। आज का जो विषय है वो ये विषय है, रोचक विषय है, और इसके लिए लोगों की बहुत आशाएं थी इस वैक्सीन के लिए, और अब आज लोगों में ये मान्यता भी है और लोग जानना भी चाहते हैं कि आम लोगों तक इसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से। जी, ये पहले जैसे बात हो रही है कि अभी तक हमारे देश में 2 तरह का वैक्सीन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अलग अलग प्रदेशों में एक कोविशील्ड है और एक हमारा कोवैक्सीन है। और ये हमारे को बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है कि गर्व से कह सकते हैं कि ये दोनों वैक्सीन हमारे जो हैं वो हमारे देश में ही निर्मित हैं। और जो इंडिया का एक सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, उसको भी ये कर रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं। तो ये दोनों वैक्सीन हमारे पास हैं। इसके साथ साथ कुछ एक लोगों में पहले ये भी था कि जी कि ये क्या सुरक्षित होंगे नहीं, जैसे कि खबरें चल रही हैं, इसके प्रति मैं ये बता देना चाहूँगा। अभी हम थोड़ा सा इस बात को यहीं रखेंगे और जानते हैं कोई हमें कॉल आ रही है, उस फ़ोन को अटेंड कर लेते हैं। हेलो हेलो, कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। अपना नाम बताएं, कहाँ से फ़ोन कर रहे हैं? जी, पालमपुर से ब्रिजलाल। हाँ जी, मुझे कल कोविड कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है, और आप बताएं अपना नाम। हेलो। अरे हाँ जी, तुम लोग अभी तक यही खड़ी हो? जाओ, हाँ जी, भेजो किसी को, लेकर आओ उसे। स्पष्ट बात हमें नहीं लग रहा है कि कहाँ से इनका ये फ़ोन कॉल गिरिलाल है। जी पालमपुर से बोल रहे हैं, पर हम सुन नहीं पा रहे हैं इनको। जी, प्रश्न अगर आप अपना बता दें। वो रात को मेरे को टेम्परेचर आ गया था जी। 103 हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने फिर मेरे को दवाई बताई कि ये दवाई खा लो। जी। उसके बाद मेरे को बहुत पसीना आया, पूरे कपड़े भीग गए थे। आज थोड़ा उसमें थोड़ी थकावट जैसी महसूस हो रही है। जी।
हाँ जी, तो अब तो नहीं खानी दवाई वगैरह कुछ। हम्म, हेलो। जी, ये कह रहे हैं कि शायद इनको इसका दवाई दी गई और उसके बाद इनको शायद पसीना आया कि अब क्या जी, कुछ करना है, शायद ये समझा है आपने बात इसको को। हम आफ्टर इम्यूनाइजेशन एडवर्स इफेक्ट मानते हैं, जी। बट ये कॉमन प्रक्रिया है। फ्रैंकली बताता हूँ, हम्म, कोई भी जो भी इम्यूनाइजेशन के लिए इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे कि बच्चों को भी दिया जाता है, जी जी। डीपीटी के जरिए हम देते हैं हम्म, या कोई और इंजेक्शन देते हैं, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत किसी को कुछ रिएक्शन थोड़ा बहुत हो जाता है, या हम्म, कंपकपी आ जाती है, या बुखार भी आ सकता है। तो हल्का बुखार आता है तो हम सभी को यही एडवाइस करते हैं कि यदि वो आए, रेस्ट किया जाए, और पैरासीटामोल सिंपल एक दवाई है जिससे कि बुखार उतर जाता है, वो ले लेना चाहिए। अदरवाइज ये कोई ज़्यादा देर लंबा बुखार नहीं चलता है, 1-2 दिन में ये ठीक भी हो जाता है, थोड़ा दर्द भी रह सकती है। लेकिन हाँ, यदि बुखार कोई लंबे समय तक आए, जो कि अभी तक हमें ऐसा कोई भी प्रदेश में ऐसा केस अभी सामने नहीं आया है। हाँ, हल्के बुखार वाले कोई तकरीबन कोई 18-20 केस पूरे प्रदेश में हमारे पास सामने आए हैं, जी। या कोई माइल्ड से घबराहट वाले केसेस आए थे, उनको पैरासीटामोल दिया गया, वो या बुखार वालों को या घबराहट वालों को थोड़ी देर रेस्ट करने को बोला गया, वो उसके बाद ठीक हो गए हैं। हाँ, यदि किसी को ऐसा लंबा समय के लिए बुखार है तो अपने जो वैक्सीनेटर का, जैसे अभी डॉक्टर अनमोल बता रहे थे, वैक्सीनेटर का मैसेज आया है कि आपको फलां वैक्सीनेटर ने इंजेक्शन लगाया, उसका नंबर भी साथ आया है, तो उनको ज़रूर बता दीजिए कि जी मेरे को इंजेक्शन लेने के बाद ये तकलीफ़ हुई है। जी। तो डेफिनेटली वो यदि कुछ पूरा आपकी बात भी सुनेंगे और उसका समाधान भी करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो ये इस तरह की बातें तो रहती हैं, और जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है तो इस तरह की दिक्कतें, क्योंकि शुरुआत है और शुरुआत में कई तरह की भ्रामकता भी रहती है। लेकिन अब आम पब्लिक की बात है तो जैसे सभी लोग सोचते हैं, तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के मन में रहती है। उन भ्रांतियों की शंका के लिए, जो शंका उनके अंदर है, उसका समाधान करने के लिए किस तरह की हिदायतें और कैसे लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है? तो जो हम पहले भी बात कर रहे हैं कि जी। जो भ्रांतियां हैं लोगों में, डेफिनेटली क्योंकि नई चीज़ है, वर्ड ओवर लग रही है, अलग अलग तरह से अलग अलग जगह से खबरें भी आ रही हैं। जी। तो इसमें जहाँ तक हम साइंटिफिकली बात करें या हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी की बात करें, तो वहाँ पे कोई ऐसा डरने घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन को जो अप्रूवल दी जाती है, उसकी एक प्रक्रिया है, बहुत ही वो एक कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसके मापदंड बहुत ही कड़े जी। हैं, और इन मापदंडों से निकल के फिर हमारा एक नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना है इन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड, जिसको नेगवैक का नाम दिया गया है, जिसको कि बहुत जाने माने हमारे डॉक्टर साहबान, बहुत स्पेशलिस्ट लोग इसके मेंबर्स हैं। उन्होंने इसकी सारी जो जितना डाटा स्टडी करने के उपरांत इसकी क्लियरेंस दी है। तो फिर भारत सरकार ने इसको वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने का इजाज़त दी है। तो इसलिए लोगों को डेफिनेटली इससे घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों वैक्सीन एक बहुत कड़ी मापदंड प्रक्रिया से गुजर के साबित हुई हैं, इन्होंने अपने आप को साबित किया है। दूसरी बात जो रही, आपकी बात ठीक है कि वैक्सीन जो मैंने पहले बताया कि लगाने के बाद कुछ एक रिएक्शंस आते हैं, वो हमें हम नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज में देखने को मिले, बड़े नेग्लिजिबल अभी तक देखने को मिले हैं। क्योंकि मैं अपने प्रदेश की बात करूं तो कल तक 4,500 से ज़्यादा लोगों को हम लगा चुके थे। इसी प्रकार देश के स्तर पर भी लाखों लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। तो मेरा सभी से आग्रह यही रहेगा कि आप सभी भी अपने कोरोना से लड़ने के लिए हमारे को एक हथियार मिला है, इसका इस्तेमाल करते हुए अपना बचाव जरूर कीजिए। यही अभी तक हमारे पास सुरक्षा उपलब्ध है, तो इसके बारे में भ्रांतियां नहीं फैलानी चाहिए। और मीडिया भाइयों को से भी हम यही बता रहे हैं। और हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा मैं, इसके ऊपर जो हम लोगों को जागरूक करने के लिए आयुष अभियान भी चला रहे हैं कि कईयों के जो कैसे सवाल हैं, हर सवाल का क्या जवाब उपयुक्त सवाल दिया जा सकता है। प्रदेश के स्तर पर भी इसके बारे में कुछ एक्सपर्ट्स के ग्रुप गठित किए गए हैं, जो कि हर जिला स्तर पे लोगों को ये बता रहे हैं कि कैसे इन सवालों का जवाब देना है, क्या इसमें सच्चाई है, क्या इसमें सच्चाई नहीं है। तो इसको हम प्रदेश सरकार ध्यान में रख रही है और इसके ऊपर काम किया जा रहा है। डॉक्टर अनमोल गुप्ता जी, जैसे कि टीकाकरण का एक प्रोसेस चला है,
तो उसमें जैसे कि भ्रामक बातें, कई बहुत सी बातें हैं, लेकिन जब भी इसको टीकाकरण को किया जाता है तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है, मतलब किसको देना है किसको नहीं देना है, क्या इस तरह की भी कोई बातें इसमें हैं? बिल्कुल, जो है भारत सरकार की तरफ से जो है क्लियर कट इसमें गाइडलाइंस दी गई जी। हैं, और क्लियर कट गाइडलाइंस में बोलते हैं कि एक तो 18 साल से नीचे की उम्र में ये वैक्सीन नहीं लगनी है, क्योंकि इसके ट्रायल नहीं हुए 18 साल से कम में। ठीक है। दूसरा जो हमारा प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स है, इस ग्रुप को भी उन्होंने अलग रखा है। तीसरा जो है, किसी को एनाफाइलैक्सिक अगर रिएक्शन हुआ है पहले वैक्सीन में, तो पहला वैक्सीन तो अभी लग रहा है, तो इसका तो नेक्स्ट उसमें ही पता चलेगा। हाँ, अगर किसी को जो है थोड़ा बहुत रिएक्शन होता है तो जो है इसको एड्रेस किया जाएगा नेक्स्ट टाइम में। उसके बाद कुछ एक छोटी सी कि जो है जिन आदमियों को जिनको ऑलरेडी संक्रमण हो चुका है, जी। उन लोगों को इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है, सेफली लगाया जा सकता है। अब मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं तो मैं डायबिटिक और हाइपरटेंसिव हूं, और मैंने वॉलंटियर किया था, लिस्ट में मेरा नाम आया, मेरे को इंजेक्शन लगा, और एटलीस्ट मैं स्नोडन में एक ऐसा बंदा हूं जो कि रिपोर्ट करता हूं कि मेरे को इंजेक्शन लगने का पता भी नहीं चला, और अब मेरे को दर्द भी नहीं हुई, बुखार भी नहीं हुआ। 5-7 लोगों ने रिपोर्ट किया, हमारे 301 इंजेक्शन लग चुके हैं आज के 3 दिनों में। तो जो है 5-7 लोगों ने थोड़ा बहुत बुखार वगैरह, जो कि स्वाभाविक है, किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकता है, पर जो है मेरे को तो ये भी रिपोर्ट नहीं हुआ। तो कोई डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, कैंसर है, HIV है, एड्स है, इन सब लोगों को जो है वैक्सीनेशन को लगाया जा सकता है। और जो है दोनों वैक्सीन्स को जो है 2 तरह की वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है। हमारी हिमाचल सरकार ने कोविशील्ड रिलीज़ की है। तो कोविशील्ड में जो है, जो हमारे को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई है, 0.5 ml का इंजेक्शन हमारे को लग रहा है, और जो है 0.5 ml का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगता है, और जो है कोई फर्क नहीं इससे पड़ रहा है। ये जो इसका वायल है, जैसे कि जिससे इसको लिया जाता है, तो उसका भी कोई शेड्यूल तय किया कि कितने लोगों को इसकी वैक्सीनेशन होना है? जो हमारे को सप्लाई हुआ है वो उसमें जो वायल है 10 डोजेस का वायल दिया गया है। जी जी। और हमने जो इसके दिशा निर्देश दिए हैं कि एक वैक्सीन की वायल को खोलने के 4 घंटे के भीतर जी। उसकी सारी वैक्सीन यूटिलाइज करनी है। यदि 4 घंटे से ज़्यादा हो जाते हैं तो उस वायल को हम नष्ट करेंगे, उसको रीयूज़ नहीं करेंगे। और लेकिन जो अभी तक बातचीत से पता चल रहा है विभिन्न सेशन साइट से, ऐसे ही कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि लोग आ रहे हैं और वैक्सीन लगा रहे हैं। जी जी। जैसे अभी तक, जैसे पहले माहौल था कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था या दवाई नहीं बनी थी, तो उस वक्त माहौल बहुत भयभीत करने वाला था। लोगों के अंदर बहुत सी बातें थी कि कोरोना बहुत से लोगों को चपेट में भी इसने लिया, और बहुत सी बातों का। और लेकिन जो संदेश रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि मास्क लगाएं, डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार धोएं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लेकिन दवाई को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सी बातें ऐसी हैं कि हमने लेनी है या इससे कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, इसके विषय में भी बहुत बातें रहीं। पहले के माहौल में और आज के माहौल में क्या अंतर पाते हैं हम जब आज बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका ये जी। कि आप लगातार सुन रहे होंगे, जब तक जो जिस प्लेटफॉर्म से भी हमें भी मौका मिल रहा है या हमारे लीडर साहबान को मौका मिल रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, इवन उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसका आग्रह किया है जी। कि वैक्सीन जरूर लगा रहे हैं हम, लगाई जा रही है, लेकिन अभी तक हमें जो बचाव के तरीके उनको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जी। क्योंकि कोरोना से बचाव का एकमात्र साधन अभी तक भी वो है हमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और लगातार अपने हाथों को बार बार धोने का। जी। जो पहले से जो मेजर्स लिए जा रहे थे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में, वो अभी भी हम लेते रहेंगे। उसका कारण है क्योंकि ये जो अभी तक इंजेक्शन शुरुआत की गई है, ये पहला इंजेक्शन है। इसके उपरांत 28 दिन के उपरांत इसका दूसरी डोज दी जाएगी, और दूसरी डोज देने के भी 14 दिन के उपरांत, मतलब कि टोटल कुल मिला के 42 डेज के बाद इसके जो वैक्सीन लगाने के उपरांत जो एंटीबॉडीज का बनना है या इससे जो सुरक्षा कवच हमारे में उत्पन्न होगा, उसमें 42 डेज का समय लगेगा। तो 42 डेज तक इंजेक्शन लगवाने के बाद भी
ये कोरोना होने का खतरा हो सकता है। जी। तो इसीलिए हम सभी से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि यदि इंजेक्शन आप आज लगवा भी रहे हैं, पहला इंजेक्शन लगा है, तब भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का लगातार निरंतर उसको इस्तेमाल कीजिए। अपने मास्क को भी, सोशल डिस्टेंसिंग का भी इस्तेमाल कीजिए और लगातार अपने हाथों को भी साबुन पानी से या सैनिटाइज़र से साफ रखते रहिए, धोते रहिए। ये बहुत बहुत आवश्यक है। ये संदेश पहुंचाना बहुत बहुत आवश्यक है जन जन तक कि इसके बिना अभी भी कोरोना का नहीं तो खतरा बना रहेगा। बिल्कुल, बहुत अहम बातें हैं और तमाम बातों के लिए लोग जो हैं जागरूक हैं, और जैसे ही ये वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हुआ है तो उनको एक राहत की सांस मिली है। डॉक्टर अनमोल गुप्ता की जहाँ तक बात वैक्सीनेशन को लेकर है, संदेश क्या आप कहना चाहते हैं कि क्या संदेश है आपकी तरफ से तमाम मैं तो लोगों ये तक? संदेश दूंगा कि जैसे मुझे मैसेज आया, मैं वैक्सीनेशन लगाने गया, वैसे हर एक को ये संदेश है कि वो जाए और अपने आप को वैक्सीनेट कराए, बिल्कुल डरे ना, ठीक है। और जो है वैक्सीनेशन के दौरान भी हर चीज़ का ध्यान रखा गया है, और वैक्सीनेशन के बाद भी जिस तरह से डॉक्टर गोपाल बैरी ने भी बताया कि जो है हमारे को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, जो भी संक्रमण जो है जिनसे संक्रमण का रहता है, इन सब का जो है हमको ध्यान रखना है। जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इसको यहाँ पर थोड़ा सा हम कंक्लूड करेंगे कि जो ये वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हुआ है, इसको सफल बनाने के लिए क्या एक अहम कदम है और इससे कैसे संदेश लोगों को जन जन तक पहुँचाना जी, है? जन जन तक मैं सभी को एक तो पहला संदेश जो पहले भी दिया है कि 42 डेज तक तो कोरोना का खतरा रह सकता है, तो बचाव भी जी, रखना है। जी। और दूसरा ये यदि किसी को इन्फेक्शन होता है तो ये बिल्कुल नहीं डरना है कि ये मैंने तो इंजेक्शन भी लगवाया था तो ऐसा क्यों हो गया। तो 42 डेज का समय लगेगा ही लगेगा। सेकेंडली, इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम सभी लोग इसको इंजेक्शन को लगाएंगे तो एक हर्ड इम्यूनिटी टाइप का भी हमारे साइंटिफिकली वर्ड यूज़ किया जाता है, जिससे जी। फिर कुछ इसका संक्रमण कम्युनिटी में फैलने से बचेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहले स्टेज पे डेफिनेटली हम हेल्थ केयर जी, वर्कर्स जी। को ही लगा रहे हैं, फिर हम फ्रंट लाइन वर्कर्स के ऊपर जाएंगे, फिर हम जो हमारे 50 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग हैं उनको, या फिर 50 साल से कम की उम्र के लोग हैं जिनमें किसी प्रकार की कोमॉर्बिडिटी, उनके ऊपर जाएंगे। जैसे जैसे हमारे को दिशा निर्देश मिलते जाएंगे, हम कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण का जो ये हमने कैंपेन शुरू किया, इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन लोगों से आग्रह यही रहेगा कि जब आपको संदेश मिलता है, जो जिन्होंने रजिस्टर भी करवा लिया है, जी। जब आपको संदेश मिलता है, आपको जो तयशुदा सेशन साइट बताई जाती है वहाँ पे जाके अपना इंजेक्शन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि इसी के साथ ही हम अपने टीकाकरण अभियान को सफल बना पाएंगे। दूसरा, जो पहले हम बात कर रहे थे कि यदि किसी को कोई माइल्ड रिएक्शन हो भी जाता है तो डरिए मत। आपको जो संदेश आ रहा है आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर कि आपका वैक्सीनेटर कौन है, उनसे संपर्क में रहिए। यदि कोई रिएक्शन आता है तो उनको वो आपका समाधान वो भी कर देंगे। इस टीके से घबराने की या डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यही मेरा संदेश रहेगा। डॉक्टर गोपाल बैरी जी, डॉक्टर अनमोल गुप्ता जी, आपने बहुत अहम जानकारी जो है तमाम हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, और कैसे ये जन जन तक ये वैक्सीनेशन होगा और इसका पूरे प्रोसेस को आपने समझाया, और इसका टोल फ्री नंबर जो कि आपने 1075 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और 104 104 हमारा जी, स्टेट तो इस अहम जानकारी के लिए आप यहाँ स्टूडियो में उपलब्ध हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आज के इस विषय पर तमाम चर्चाएं की गई, और इन चर्चा से एक ही बात सामने आती है कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है ये अपने चरणबद्ध तरीके से होगा, और सबको ये जो राहत की सांस मिली है, तो कोरोना का जो संकट है इससे अब जो है सभी का बचाव होगा। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।